हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं ट्रेडर्स? हमने एक रिसेंट जो वीडियो थी, एक इंडिकेटर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसका नाम था, यहाँ पर इंडिकेटर मेरे पास पड़ा हुआ, उसका नाम है बेटर ट्रेडिंग, सॉरी बेटर ट्रेंड एडवांस्ड। ठीक है। ये यहाँ पर अगर आप इस इंडिकेटर को सिंपल यहाँ पर लगाएंगे तो इसको कॉपीराइट जो इसने किया कि इस वेबसाइट पे, अगर आप इसी वेबसाइट पे आएंगे तो ये वाला इंडिकेटर है, ये वाला। इसको मैं आज इसकी विनिंग रेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका लाइफ टाइम वाला ये था, ये भी है इसका, ये वाला था। ये वाला आपको फ्री में मिलने वाला है। इसकी फाइल भी आप लोगों को इंस्टॉलेशन का पता है किस तरह इसको इंस्टॉल करते हैं, फाइल भी मिल जाएगी। तो और इसका जो डाउनलोड का तरीकेकार है, वो डाउनलोड का तरीकेकार ये होता है कि नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक के जरिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वीडियो है ना, तो यहाँ पर इस वीडियो के नीचे ही इसकी फाइल पड़ी होती है। जैसे ये वीडियो, इसके नीचे ही इसकी फाइल है, तो इसको आप सिंपल सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डाउनलोड करने का तरीके का था। अब इसको यूज़ करने, प्रीवियस वीडियो हमने कुछ इसकी बैक टेस्टिंग की थी, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो आज हम इसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यूज़ करने का तरीकेकार क्या था कि हमने H4 पर इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेंसी है, यानी 90% इसकी एक्यूरेंसी है। तो हम उसी एक्यूरेंसी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। यहाँ पर आपने इसकी इनपुट्स में आना है सबसे पहले। इनपुट्स में आने के बाद हमने इसके जो अलर्ट है ना, उसको कर देना है वहां से, यानी वो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जो कलर है, इसके कलर वाली लाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जो इसकी लाइन है वो वाली हमारे पास इंडिकेटर आ गया है। सेम हमने सभी चार्ट पर यही लगा देना है। इसके जो अलर्ट है उसको हमने कर देना है ऑफ। ठीक है, इसके लिए अलर्ट को वीकली पर भी हमने लगाना है, इसको भी हमने ऑफ कर देना है, यहाँ पर ऑफ कर देना है इसको, व्यू वाले को खास कर देना है। ठीक है। और उसके बाद ये आ गया जी H4 पे। हमने यूज किस पर करना, हायर टाइम फ्रेम, यानी H4 से ऊपर वाले पे हमने करना है इसको यूज। ठीक है, इसकी अभी एक्यूरेंसी हम आप देखना कितनी अच्छी इसकी एक्यूरेंसी है। ये वाले पास कर दें यहाँ पर जी, इंडिकेटर लग गया हमारे पास। इसको अब हम क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम अपने चार्ट पर चलते हैं, H4 पर ही हैं हम। H4 पर इसको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर लोड साइज भी हम इसकी बढ़ा लेते हैं। लोड साइज हम 0.10 से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें जी, स्ट्रेटजी क्या आती है हमारे पास, इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा समझना है। जो लोग सिर्फ इंडिकेटर के जरिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो वाली स्ट्रेटजी है हम लोगों के पास। फॉर एग्जांपल ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है जो हमारे पास, ये वाली रेड लाइन, ये रेड लाइन चल रही है। ठीक है, ये रेड लाइन को अगर आप देखें तो जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कैंडल हमने देखनी है कि मोमेंटम वाली कैंडल हो, यानी बड़ी कैंडल हो। इस तरह मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। मोमेंटम कैंडल हमारे पास होगी तो हम इसके ट्रेड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये छोटा मोमेंटम आ रहा है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगी। ठीक है, मोमेंटम कैंडल के बाद हमारा एसएल इसके नीचे होगा, टारगेट जहां से मार्केट नीचे गिरी होगी वो वाला होगा। और एक ट्रेड ये होगी हमारे पास मोमेंटम कैंडल वाली। और दूसरी, जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल इस कैंडल वाइज अगर मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट जब इसको टेस्ट करने आएगी यहाँ पर इस लाइन को, ये जो रेड लाइन है इसको टेस्ट करने आएगी, तो हम इसके टेस्ट पर भी इसकी बाइंग करेंगे। ठीक है, ये दो सेटअप हैं इसके, इसको अच्छे से आपने याद करना है, ये वाली चीज़ों को भूलना नहीं है। और इसके सिग्नल को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके सिग्नल को हमने फॉलो नहीं करना, हमने अपनी स्ट्रेटजी के साथ इसको लेके चलना। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सिग्नल का इसका वेट नहीं करेंगे, हम अपनी लाइन जो ईएम में चल रही है उसका वेट करेंगे। यहाँ पर ये देखें जी, H1 पर हमें सिग्नल दे रहा है, हमें सिग्नल नहीं चाहिए इसका, हमें सिग्नल नहीं चाहिए इसका, हमें सिग्नल पर वर्क नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए जी, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें क्या चाहिए जी, एक मोमेंटम कैंडल चाहिए बड़े वाली, जिस तरह ये मोमेंटम कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल है। ये देखें, इसके टेस्ट पर एंट्री थी ये मोमेंटम कैंडल पर। ये मोमेंटम कैंडल हमें चाहिए, यानी बड़ी कैंडल। यहाँ पर देखें, बड़ी कैंडल अगर इसके ब्रेकआउट पर नहीं आई, इसके डाउन साइड पे आ गई है, यहाँ पर इसके टेस्ट पर आ गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके टेस्ट पर मार्केट क्या हुई,
हमने सिर्फ इसके टेस्ट पर यहाँ पर ऐसा रखना है, और टारगेट हमारा ये लो होगा। आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक ट्रेड लेते हैं इसके टेस्ट वाली, जो दूसरे नंबर वाली एग्जांपल दी थी। ठीक, अगर ब्रेक करती है तो हम इसके बाइंग में बैठेंगे। अगर ब्रेक करेगी तो मोमेंटम कैंडल के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट डाउन हो गई, तो आप यहाँ पर 0.010 से भी अगर हम प्ले करें ना, तो हमें $30 का है प्रॉफिट दे रही है यहाँ पर। $30 का। यहाँ पर अगर आप जाए ना ट्रेड पर, यहाँ पर देखें हमारा $30 का। यहाँ पर आप ब्रेक इवन भी इसका सेट करते हैं। वैसे हम एक मैनुअल आइडिया लगा रहे हैं कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पर देखें, अगर ब्रेकआउट होगी तो हम मोमेंटम कैंडल का वेट करेंगे, अदरवाइज हमने $30 यहाँ पर इसका प्रॉफिट जो था वो बुक किया। अब देखते हैं जी मार्केट को। ये देखें फिर से मार्केट उसी लाइन का टेस्ट करने गई है। उसी लाइन के टेस्ट पर ये देखें मार्केट फिर नीचे गिर गई। ठीक है, अगर ब्रेकआउट करेगी तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज ये देखें मोमेंटम कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया। मोमेंटम कैंडल के साथ जो ये वाली आप बाइंग थी, इसको ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं $30 पे। यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइन चार्ट पे ये क्लियर मूव गया। ये वाला मूव देखें तो आप क्लियर मूव गया, यानी मूव जो था वो इस तरह स्ट्रेट गया। मूव में वेरिएशन नहीं आई। उसमें क्या था कि मोमेंटम अब बाय का है। अब कैंडल क्लोज हो गई है यहाँ पर। अब हम डालते हैं जी इसकी बाइंग। बाइंग इसका एसएल हम इसके नीचे रखते हैं, और टारगेट जो था लास्ट इसकी सेलिंग यहाँ से हुई थी, तो इसके ऑलमोस्ट करीब रखते हैं। देखते हैं जी क्या करती है मार्केट यहाँ पर। वो वाली जो हमारी लॉस में गई है वो भी ट्रेड हमारी प्रॉफिट में ही थी, अगर आप उसको क्लोज कर दे तो। एक मैं आप चीज लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ चीज, जो कि उसका मुझे रिजल्ट अच्छा लगा था। यहाँ पर एसएल भी होगा तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी देखें तो हमें प्रॉफिट में ही जा रही है। जो ट्रेड थी ये वाली प्रॉफिट में थी, ये वाली भी हमारे फेवर में भी जा रही है। आप यहाँ पर ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इसके टेस्ट पर भी हमारे पास एक एंट्री बन रही थी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, हमारे टारगेट के पास जाती है या नहीं। यहाँ पर देखें इसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन किस कैंडल के साथ किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ किया, तो आप यहाँ से इसकी एक सेल भी कर सकते हैं। सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी अभी तक बाइंग चल रही है, तो हम देखते हैं कि बाइंग क्या करती है यहाँ पर। यहाँ पर देखें छोटे टाइम फ्रेम पे हमने सिग्नल को फॉलो नहीं करना है। हमें सिग्नल इसका नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसके ब्रेकआउट वाली कैंडल पे हमने ये वाली ट्रेड भी हमारी अगर यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट में ही चली है। मैं लंबे टारगेट की वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इस कैंडल पर अगर हम डेली को देखें, तो यहाँ पर अगर डेली को देखें तो डेली को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। डेली में मोमेंटम कैंडल नहीं, डेली में मोमेंटम कैंडल नहीं है। वीकली में अगर आप देखें तो वीकली का तो भी डाटा ही नहीं शो हो रहा। कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो H1 में क्या हुआ है, मोमेंटम कैंडल है। यहाँ पर अगर आप, ये मोमेंटम कैंडल है, तो यहाँ पर आप H1 पर भी बाय, लेकिन आपने यूज इसको हायर टाइम फ्रेम पर ही करना है। हायर टाइम फ्रेम कौन सा है जी, H4 का। हम एक रिस्क ले रहे हैं H1 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से ये मोमेंटम कैंडल निकली थी। तो हम देखते हैं। ये देखें अगर ब्रेकआउट के बाद हमें एंट्री मिलेगी तो हम फिर से इसकी बाइंग में बैठेंगे मोमेंटम कैंडल के साथ। ये देखिए मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ H4 पर। नीचे वाली बाइंग हमारी H1 के हिसाब से चल रही थी। टारगेट हम इसका लंबा ही रखेंगे, क्योंकि ये H4 का है। तो इसी कैंडल के नीचे या जहाँ से हमने एंट्री ली थी, वहां पर भी आप इसका ऐसा रख सकते हैं। टारगेट भी फिर उतना ही बड़ा जितना। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से एक रिस्क लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, किसी सिग्नल को आपने फॉलो नहीं करना, आपने सिर्फ इस कैंडल को देखना है। ये वाली कैंडल अब हमारे भी पास जो है कैंडल है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये वाली हमारे पास कैंडल है जी। इसके लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज होगी तो हम मार्केट से निकल जाएंगे, अदरवाइज हम इसके सिग्नल को फॉलो नहीं कर मार्केट में इन ही रहेंगे। यहाँ पर इसको हम अगर डिलीट करें तो यहाँ पर इसके टेस्ट पर भी एक एंट्री बनती है। यहाँ पर ये देखें, इसके
टेस्ट पर भी आप एक बाइंग ले सकते हैं। तो देखते हैं इसकी बाइंग कहाँ तक चलती है। एक्सेल सेम रखते हैं। एक हमारी ट्रेड अभी प्रॉफिट में जो H1 के हिसाब से हमने ली थी, और बाकी को हम देखते हैं कि एसएल होता है या टीपी होता है हमारे पास। तो इस तरह किसी भी इंडिकेटर की आप बैक टेस्टिंग किए, अगर ये देखें मार्केट गई है उसी तरह। ये देखें टारगेट जो तो हमारे पास डन, हम प्रॉफिट में आ गए। एक ही ट्रेड में हमें लॉस में था तो हम क्या हुआ, प्रॉफिट में आ गए। यहाँ पर अगर आप ट्रेड पर देखें तो दो ट्रेड हमारी अभी रनिंग पे है। तो इनको देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, हमारे लंबे टारगेट के पास जाती है या नहीं जाती, वो देखते हैं। यहाँ पर देखें इसके टेस्ट के पास आई है, लेकिन हमारी दो ट्रेड ऑलरेडी चल रही है, तो हम इसको क्लोज, सॉरी वो नहीं करेंगे, एक और मजीद ट्रेड ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें फिर टेस्ट के पास आई है, तो यहाँ पर आप एंट्री लेंगे। इसको हम डालते हैं जी H4 पर, थोड़ी सी स्पीड इसकी अप करते हैं। यहाँ पर देखें ये इसके टेस्ट पर फिर एक एंट्री और बन रही है। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से इतनी चली है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, मोमेंटम कैंडल डाउन साइड पे आ गया। तो यहाँ पर आप इसकी डाउन की भी ट्रेड ले सकते हैं, जो कि ये देखें यहाँ से यहाँ तक चली है, लेकिन मैं बाय में बैठा हुआ हूँ। ये देखें अब मोमेंटम कैंडल आ गई, तो आप यहाँ से फिर से इसकी बाइंग लें। ये बाइंग बनती है इसकी। हम एक ट्रेड और ले लेते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ, तो यहाँ पर हम इसके इसी एसएल के साथ एक ट्रेड मजीद ले ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने अपना रिस्क भी मैनेज करना है साथ साथ। ये देख गई में मार्केट, जो हमारी यहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों ही बन गई थी। H4 के हमने H1 के सिग्नल को फॉलो नहीं करना, हमने H4 पर ही रहना। ये देखें हमारे पास प्रॉफिट में आ गया अकाउंट, कितना बड़े लो, 0.010 थे। अभी मार्केट उसी के आसपास, रेड लाइन के आसपास नजर आएगी, तो हम फिर से इसकी बाइंग करें। ये देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारे टारगेट इसने सारे डन कर दिए, और हमारा 400 प्रॉफिट, सिर्फ 0.010 से हमारा 400 प्रॉफिट हुआ है इसमें। और अगर आप यहाँ पर डेली पर डालें, तो डेली पर तो क्या था, डेली पर तो अभी बाइंग थी। वीकली पर हमें नजर नहीं आएगा। H4 पर हम डालते हैं जी इसको फिर से। अगर इसको ब्रेक करेगी तो हम सेलिंग लेंगे इसकी। इसको चलो चलने देते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या है, इसको टेस्ट पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। अभी मार्केट टेस्ट करने नहीं आ रही अभी। ये देखें यहाँ पर अगर आप डालें, तो ये मोमेंटम कैंडल आई हुई है, उसके पास अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रिस्क ऐड करना चाहते हैं, ये वाली थोड़ी सी रिस्की एंट्री होती है, फिर भी आपका एसएल जो है इसके नीचे है, यानी एसएल यहाँ पर बड़ा हो रहा है, टारगेट हमारे पास क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो हमने एसएल अपना छोटा ही रखना है। एसएल को हम यहाँ पर रख देते हैं, हम री एंट्री कर लेंगे, लेकिन एसएल बड़ा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये देखें अब इसके इस वाली एंट्री को। ये देखें यहाँ पर अगर इसका टेस्ट करेगी ना, ये कैंडल ने टेस्ट किया। अब यहाँ पर हम एक और एंट्री ले लेते हैं। एसएल हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके नीचे ही आ रहा है। यहाँ पर एक एंट्री हमने और ली, टारगेट सेम रखते हैं, एसएल भी सेम रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि एसएल छोटा हो रहा है। 0.010 से हम सिर्फ प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर देखें जी एक एंट्री यहाँ पर और बनती है इसके टेस्ट पर, लेकिन हमने ऑलरेडी दो ली हुई हैं, तो हम मजीद एंट्री ऐड नहीं करेंगे इसमें। ये देखें मार्केट गई, यहाँ पर आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं इसको सिंपल, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने टारगेट का वेट करते हैं कि मार्केट टारगेट तक जाती है कि नहीं। यानी सिग्नल हमारा कोई भी इसमें लॉस वाला सिग्नल नहीं आया अभी तक। ये देखें हमारे टारगेट के पास टारगेट क्या हुआ, यहाँ पर जो री एंट्री हमने ली हुई थी उसके टारगेट में हमारा कितना हो गया, 595 हो गया हमारे पास, सिर्फ 0.04 से। तो अब हम नेक्स्ट सिग्नल का इसका वेट करते हैं, नेक्स्ट सिग्नल किस तरह इसने देना है। जिस ये बाइंग के हो गए, हम सेलिंग का कोई सिग्नल देते हैं। ये देखें अगर नीचे से बाइंग इसकी हमारी चल रही होती तो कितना ज्यादा लंबा इसने हमें प्रॉफिट देना था। यहाँ पर अगर आप देखें तो
टाइम फ्रेम सिर्फ हमारे पास H4 है। ये देखें इसके पास है, ये इसके टेस्ट पर भी एंट्री थी। और यहाँ पर देखें तो सिग्नल नहीं, हमने सिग्नल को फॉलो नहीं करना, हमने सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी के साथ काम करना। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये देखें अब जी, ये हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल, जो मैं मोमेंटम कैंडल कहता हूँ, ये वाली मोमेंटम कैंडल आपने जैसे बाइंग की थी ना, वो वाली आपने याद रखनी है। यहाँ से हमारे पास मोमेंटम कैंडल कहाँ पर पड़ी हुई थी, मोमेंटम कैंडल ये पड़ी हुई थी, ये कैंडल थी और ये कैंडल थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, मोमेंटम कैंडल थी। इसको हम इस तरह पूरे बॉक्स को ड्रा कर लेते हैं, और हमारा टारगेट जो होगा अब सेलिंग का, वो ये जोन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी सेलिंग करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रेड जो है वो है जी लंबी चलने वाली, तो इसमें हम थोड़ी सी मजीद ऐड करेंगे ट्रेड, ताकि हाई एक्यूरेंसी वाली ट्रेड है ये वाली, तो हम मजीद इसमें एक सेलिंग और ऐड करते हैं यहाँ से थोड़ी सी यहाँ तक। ठीक है, एसल हम इसी कैंडल के ऊपर रखते हैं। चलो लेट्स सी, अब देखते हैं जी मार्केट क्या करती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट अभी तक हमारी फेवर में है। अभी तक आप यहाँ पर ब्रेक इवन भी कर सकते हैं इसको, और इसको वैसे भी चला सकते हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा तेज करते हैं। आप ये देखें, अगर इसके पास जाएगी मार्केट तो हम इसको फिर से सेल करेंगे जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे। ये देखें हमारी मार्केट क्या है कि टारगेट के ऑलमोस्ट करीब है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें टारगेट वन हमारे पास क्या हो गया, टारगेट वन डन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब टारगेट टू जो है वो हमारे पास नीचे पड़ा हुआ था। अब ये लाइन जहाँ पर है वहां पर क्या पड़ी हुई है, मोमेंटम कैंडल है। तो उस मोमेंटम कैंडल के पास अगर मार्केट आएगी तो आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट, मार्केट में यहाँ पर क्या है कि इसको ब्रेक करेगी तो हम इसकी बाइंग भी देखेंगे, लेकिन ब्रेक नहीं किया तो हम अभी तक हम वेट करते हैं। ये देखें उसी मोमेंटम कैंडल के पास मार्केट आई है ना, उसको टेस्ट किया यहाँ पर देखें, टारगेट के ऑलमोस्ट करीब थी, लेकिन उसी को टेस्ट करके मार्केट क्या हुआ कि निकल गई है। यहाँ पर इसके अगर हम बैठ जाएं तो यहाँ पर क्या था जी, ये वाली कैंडल ने इस लाइन को टेस्ट किया, तो यहाँ पर आप इसके ब्रेकआउट और टेस्ट वाली एंट्री भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सेल देखें तो इसके टारगेट हमारे पास ये पूरा इसका जोन था, एसएल यहाँ पर रख देते हैं। ये थोड़ी सी रिस्की होती है, लेकिन इसमें एसएल छोटा होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ब्रेकआउट टेस्ट वाली थी। ये देखें टारगेट डन, सिंपल। नीचे वाली ट्रेड हमारे पास क्या है, वो वाली चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर ये देखें ये वाली ट्रेड भी हमारे पास चल रही है। ये देखें टारगेट हमारे पास क्या हुआ, सिंपल डन हो गया। यहाँ से हमने इसकी ब्रेकआउट के बाद ये देखें एक ट्रेड यहाँ पर क्लोज की, एक यहाँ पर, और ये वाली या हमारे पास यहाँ पर। तो जैसे ही अब हम थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं, डेली पर डाल लेते हैं। डेली पर अगर हम डालें तो ये देखें उसके पास जाते, ये मोमेंटम कैंडल अब आई है, ये मोमेंटम कैंडल आई है। अगर हम इसको H4 पे डालें तो H4 पे डालें तो यहाँ पर हम इसके लाइन को एक दफ़ा प्रीवियस वाली को डिलीट कर देते हैं, ताकि हमें कुछ भूल ना हो। यहाँ पर ये लाइन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल, ये देखो मोमेंटम कैंडल आ गई ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम कैंडल आई है, तो लास्ट सेलिंग हमारी कहाँ से हुई थी, इस जोन से हुई। लास्ट सेलिंग हमारे पास कहाँ से हुई थी, इस जोन से। इस ब्रेकआउट के बाद ये हमारे पास पूरी सेलिंग कैंडल थी। तो अब हम बाइंग करते हैं इसकी। बाइंग वही सिंपल रूल है हमारे पास, टारगेट वन एसएल बिल्कुल इसी के कैंडल के नीचे, क्योंकि एसएल छोटा है तो हम रिस्क लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, एक ट्रेड और ऐड करते हैं, वो हमारा टारगेट होगा टू। यहाँ पर देखते हैं टारगेट टू तक जाती है या नहीं जाती। एसएल हमारा वो ही होगा। तो लेट्स सी, अब देखते हैं, इसको डालते हैं फोर पर। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट एक ही कैंडल में आपको प्रॉफिट देती है, एक ही कैंडल में आप यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमने 200 तक इसका प्रॉफिट मांगा है। ये देखें हम जैसे ही इसके टेस्ट के पास आएगी तो हम एक और एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड हमारे पास क्लियर हो गया कि किस साइड का ट्रेंड है। इसको अगर टेस्ट करने आएगी तो हम एक और बाय लेंगे। अब ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।
अब लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो वो मैं एक सिंपल आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको रखें। इसके सिग्नल को फॉलो नहीं करना, सिग्नल को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट अभी तक बुलिश है, मार्केट अभी तक बुलिश है, इसको हम उससे कर देते हैं। ये क्या हो गया, हमारे टारगेट जो जहां से ये ट्रेड एक ली थी वो क्लोज हो गई, हमारा ऊपर वाला जो टारगेट था वो वाला हमारे पास अभी तक चल रहा है। तो देखिए 2100 हमारे पास प्रॉफिट हो गया सिर्फ 0.010। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके नीचे ये देखें, इसके टेस्ट पे अभी टेस्ट के पास तो नहीं आई, लेकिन मार्केट उससे पहले पहले ही बुलिश हो गई। टारगेट क्या था, वो कैंडल थी हमारे पास जहां से सेलिंग हुई थी लास्ट टाइम, जहां से सेलिंग हुई थी वो वाली हमारे पास थी। अब इसके टेस्ट के पास अगर आएगी तो हम बाय की ले सकते हैं। अगर ब्रेक मोमेंटम कैंडल के साथ हुआ है तो हम ये देखें, इसके टेस्ट के पास आई थी, यहाँ पर भी एक एंट्री थी। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ कि मोमेंटम कैंडल नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं मोमेंटम कैंडल नहीं आई यहाँ पर। तो ये वाले हमारे पास क्या हो सकता है, ये ट्रेड रिस्की हो सकती है। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पर अपनी बाय ऐड करें, टारगेट इस हाई को करें इस लो के नीचे, ऐसा रख दे सिंपल। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेलिंग का मोमेंटम नहीं आया, मोमेंटम कैंडल नहीं आई। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर ये देखें, इसके टेस्ट पर भी एक एंट्री, लेकिन हमारे पास एक एंट्री चल रही है। नीचे वाली भी अगर देखते हैं 2100 यहाँ पर अभी तक चल रहा है, तो एसएल भी हो जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी ट्रेड रनिंग में चल रही है नीचे से बड़ी। ये देखें यहाँ पर टारगेट क्या हुआ, टारगेट हमारे पास सिंपल डरना हो गया। इसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ट्रेड थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी। और यहाँ पर देखें तो हमने 2300 सिर्फ H4 के पे हमने कमाया। यहाँ पर अगर आप ट्रेड में जाएं तो हमारे पास हिस्ट्री में जाएं तो एक पहले वाली जो एसएल हुआ था, उसके बाद दूसरे वाली भी, वो भी एसएल आप क्लोज कर देते हैं, उसमें एसएल नहीं होगा। बाकी आप बड़े बड़े प्रॉफिट देखें। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को सीखना नहीं चाहते तो सिर्फ H4 पे इस पे यूज करें, और अपना जो रिजल्ट है वो प्लीज लाजमी टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर शेयर किया करें। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।